प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यह वीडियो केवल मसीहियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इस वीडियो से हमारा मकसद किसी व्यक्ति, जाति, धर्म अथवा संस्थाओं को ठेस पहुंचाना या उनके अनुयायियों का अपमान करना नहीं, बल्कि बाइबल की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। मुमकिन है कि बाइबल की ये शिक्षाएं कुछ लोगों की विचारधाराओं से मेल नहीं खाती, अतः उनसे अनुरोध है कि वे खुद को इस वीडियो से दूर रखें ताकि उनकी विचारधाराओं को ठेस न पहुंचे। आइए अब हम परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन सुनते हैं भाई पॉल राजू के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उसने ये अवसर दिया कि मैं आपके सामने फिर परमेश्वर के सुंदर वचन के साथ उपस्थित हो सका। प्रियो, आज मैं कुछ जवान बच्चों से बात करना चाहता हूँ। हाँ प्रियो, आज मैं उन जवान बच्चों से बात करना चाहता हूँ जो आज परमेश्वर की आने वाली पीढ़ी और आने वाली नस्ल है, जिनके ऊपर परमेश्वर की कलीसिया का सारा दारोमदार है, जिसके ऊपर परमेश्वर की सारी कलीसिया रहती है, जिसके ऊपर सारी परमेश्वर की योजनाएं होती हैं। मैं आज उन जवान बच्चों से बात करना चाहता हूं जो आज हमारे मसीहत में एक बहुत बड़ा स्थान लेकर खड़े हैं। सो आइए प्रियो, मैं आज अपना ये विचार, अपना ये प्रचार, अपना ये स्टडी, अपना ये जो गुफ्तगू है वो मैं उन जवान बच्चों को डेडिकेट करता हूँ और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आज की इस जवान पीढ़ी के लिए तो अपनी योजना उनके जीवन में प्रकट कर प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर ये जवान बच्चे अपने जीवन को समझ सकें। हाँ प्रियो, बहुत देर ना हो जाए, इसलिए मेरे मन में आज ये बोझ आया कि मैं आज कुछ जवान बच्चों से बात करूं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, आज के इस वचन को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। विशेष करके पिता परमेश्वर, आज की इस जवान पीढ़ी को मैं तेरे चरणों में रखता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, इन जवान बच्चों के साथ तू बात कर प्रभु, इनके मनों को तैयार कर और होने दे पिता परमेश्वर कि आने वाली नस्ल जो प्रभु जी तेरे आगमन से पहले ये जो पीढ़ी है प्रभु जी, ये आपके लिए तैयार हो सके। हाँ प्रभु जी, एक भी जवान बहकाया और बरगलाया ना जाए। आशीष करिए प्रभु जी, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे जो पाया जाता है दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसके 20 से लेकर 23 वचन तक। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसका 20 से लेकर 23 तक। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के वरन काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा तो वह आदर का पात्र, आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम मेल मिलाप का पीछा कर, पर मूर्खता और अविद्यता और विवादों से अलग रहकर, क्योंकि जानता है कि इसमें झगड़े उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर अपने इस वचन को आशीष दे। मेरे प्रियो, आज मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से और बहुत ही उचित शब्दों का मैं इस्तेमाल करूँगा। हो सकता है मेरे प्रचार में, इन मेरी बातों में अगर किसी को बुरा लगे या उसको ठेस पहुँचे या उसके अंदर की आत्मा उसको झिंझोड़े, पश्चाताप करे,
क्योंकि पिता परमेश्वर का ये वचन मैं तैयारी में नहीं आया हूँ। मुझको सिर्फ परमेश्वर ने ये मन दिया, पवित्र आत्मा ने मुझको ये मन दिया और मैं ये आपके सामने लेकर बैठ गया। ये कोई मेरे पास तैयारी नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो मुझको ये बल देगा, ये ज्ञान देगा, ये बुद्धि देगा, ये शब्द देगा कि मैं आपको बता सकूँ। प्रियो, आज शैतान की यही मंशा है कि हमारी जवान बच्चे जो आज इस संसार में परमेश्वर के लिए समर्पित हैं, उन जवान बच्चों को वो बरगलाना चाहता है और साथ साथ वो आज जवान बच्चों के पीछे रहता है ताकि एक भी जवान बच्चा परमेश्वर को ना जान सके। अर्थात इस पीढ़ी को शैतान अपने हाथों में लेकर बहुत तेजी से इस्तेमाल। प्रियो, आज इस पीढ़ी को जब मैं देखता हूँ तो बहुत अफसोस होता है कि परमेश्वर के इन बच्चों को शैतान किस तरीके से अपने योजना के तहत इस्तेमाल कर रहा है। आज जब सारा बंद है, सब कुछ बंद है। सोचिए, मैं आपके सामने एकदम नेचुरल चीज़ को मैं पेश कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे। आज सारा सब कुछ लॉकडाउन हुआ है। कुछ जगह खुल गए हैं, कुछ मॉल खुल रहे हैं, बसेस चल रही हैं, अब ट्रेन भी चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा धीरे धीरे। लेकिन अभी भी बच्चों को स्कूल जाने की इजाज़त नहीं है। सोच के देखिए, आज इस पीढ़ी को शैतान किस तरीके से अपनी गिरफ्त में ले चुका है। आज ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। प्रियो, ये एक बहाना है कि आज ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, बच्चों को टीचरें पढ़ा रही हैं, चाहे वो छोटी क्लासेस हों, बड़ी क्लासेस हों, और इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, कुछ भी हो, आज ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। ये ऑनलाइन क्लास का माध्यम क्या है? इस ऑनलाइन क्लासेस का माध्यम क्या है? माध्यम तो एक ही है ना, मोबाइल। और आज मोबाइल के माध्यम से शैतान हमारी जवान जनरेशन को किस तरीके से बर्बाद कर रहा है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। आज छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी से मोबाइल की लत लगा दी जा रही है, ये एक बहाना है पढ़ाई का, ये एक बहाना है कि उसको कुछ सिखाना है। उनकी क्लासेस छूट रही हैं, उनके माँ बाप भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं कि बच्चों का क्लास छूट रहा है, अरे जाओ जी एक अच्छा मोबाइल खरीद के ला दो, एंड्रॉयड मोबाइल खरीद के ला दो, बच्चा उसमें क्लास करेगा। प्रियो, ये एक शैतान की बहुत बड़ी प्लानिंग है। आज आप आधे घंटे के लिए उस बच्चे को उस मोबाइल से रिश्ता लगा देते हैं, उसके क्लासेस के लिए। टीचर उसको ऑनलाइन पढ़ाती है, ऑनलाइन होमवर्क मिलता है, ऑनलाइन उसके एग्ज़ाम होते हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्कूल बंद है। बच्चों का पढ़ना लाजमी है, ज़रूरी है, लेकिन माध्यम क्या है? माध्यम है मोबाइल। आज इस मोबाइल के जरिए उस छोटे से बच्चे को ये पता चल जाता है कि इस मोबाइल के अंदर है क्या चीज़। आप जिस भी ऐप के द्वारा उस ऐप से अपने टीचर्स को देखते हैं, उससे डायरेक्ट बात करते हैं, उसके टीचिंग को सुनते हैं, या नहीं तो उसको किसी भी एक माध्यम से मोबाइल के जरिए हेडफोन लगाकर उसको सुनते हैं। बच्चों के अंदर में ये एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है कि इस मोबाइल के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। और जो थोड़े बड़े हैं, जवान बच्चे हैं, उनकी तो बात ही नहीं है। वो तो सोते ही मोबाइल के साथ है और उठते ही भी मोबाइल के साथ है। हाँ प्रियो, आज परमेश्वर के बच्चों को, परमेश्वर की कलीसिया के जवान बच्चों को आज मोबाइल बर्बाद कर रहा है। वो मोबाइल सिर्फ एक बहाना है कि बच्चे उसमें पढ़ाई करेंगे, ऑनलाइन देखेंगे, ऑनलाइन क्लासेस होगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम क्लास करते हैं? आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा। बाकी का वक्त वो कहाँ जाता है? क्या उसके माँ बाप उनके हाथों से मोबाइल ले लेते हैं? क्या उस मोबाइल को छीन लिया जाता है? नहीं, बच्चे उसी मोबाइल के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। कोई गेम खेलता है, कोई व्हाट्सएप करता है, कोई फेसबुक करता है, कोई चैटिंग करता है, कोई मूवीज़ देखता है, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से उस मोबाइल का इस्तेमाल करता है।
तो इस मोबाइल के जरिए आज शैतान आपको कौन सी जगह पर ले जाकर खड़ा करना चाहता है। हाँ प्रियो, मैं आपसे बहुत स्ट्रेट कट बात कर रहा हूं। आप उस मोबाइल में नेट भरवाते हैं। ये नेट का मतलब क्या होता है? नेट का मतलब होता है जाल। और ये जाल जब भरवाते हैं ना, तो इसमें आप फंसते हैं। जैसे एक बहेलिया चिड़ियों को फंसाने के लिए नेट डाल कर रखता है, और जब चिड़िया आती हैं, पक्षी आते हैं, उसमें फंस जाते हैं और बहेलिया आकर उसको अहेर कर लेता है। ठीक वैसे ही शैतान भी आज इस मोबाइल को एक जाल बनाकर, मोबाइल के अंदर नेट डालकर हमारे हाथों में दे दिया है, हमारे बच्चों के हाथों में दे दिया है, ताकि हम उसमें फंस जाएं। हम उसमें फंस जाएं। क्यों? क्योंकि आने वाले वक्त में वो हमारा अहेर करना चाहता है, हमें पकड़ना चाहता है। प्रियो, इस मोबाइल के जाल में आप जब नेट डाल देते हैं तो उसके अंदर आप कहां तक जाते हैं इसका अंदाजा आप नहीं है। आप किसी नेचुरल नेट के अंदर जब फंस जाते, किसी भी जाल के अंदर फंस जाएंगे, तो उसको आप फाड़ के तोड़ के निकल सकते हैं। संसारिक नेट से आप निकल सकते हैं, लेकिन ये जो नेट है, ये जो प्लान है, परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ये शैतान की तरफ से है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो नेट है, आज चाहे जितना जी भी आ जाए, 2G, 3G, 4G, 5G, 7G, 8G, जितना भी आ जाए, आज संसार में ये नेट पैक जो है ना, एक किस्म का शैतान की तरफ से दिया हुआ एक चाल है, ताकि जवान बच्चे इसमें फंस जाएं और इस जाल में फंस जाएं। आप मकड़ी के जाल से तो निकलते हुए देख लिया होंगे कि मकड़ी के जाल से चूंटी और परिंदे और कीटनाशक सब जो है निकल जाते हैं। मनुष्य भी कहीं कहीं फंस जाता है तो वो निकल जाता है, क्योंकि उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन जब आप इस नेट में फंसते हैं ना, तो ये नेट आपको अंतिम क्षण तक, आपको बर्बादी के रास्ते तक लेके जाता है। हर नेट से निकलना आसान है, लेकिन इस मोबाइल के नेट से निकलना नामुमकिन है। अगर आप इसमें फंस गए, आपको इसमें से बचाने के लिए बहुत मुश्किल है। अगर आप इसके आदी हो गए, अगर आप इसमें फंसते चले गए। हाँ प्रियो, मैं बहुत कड़े शब्दों में आपको आज बताना चाहता हूं। आज बच्चों के लिए सारे रास्ते खोल दिया है शैतान इस मोबाइल के माध्यम से। ये मोबाइल नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक मीठा जहर है। इस मोबाइल में आज सब कुछ है, अच्छे से अच्छी चीज़ें हैं, बुरी से बुरी चीज़ है। आप इसका कितना इस्तेमाल करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आज आप इस मोबाइल के जरिए चाहे परमेश्वर से बहुत नज़दीक हो सकते हैं, और चाहे इस मोबाइल से परमेश्वर से बहुत दूर हो सकते हैं। और याद रखिए, जब आप परमेश्वर के नज़दीक आएंगे, तब आप इसमें सिर्फ वही चीज़ें देखेंगे, वही काम करेंगे जो परमेश्वर के तरफ से होती हैं, उनके योजना के तरह होती है, उनके योजनाबद्ध तरीके से चलाई जाती हैं, वो चीज़ देख सकते हैं। लेकिन जब आप संसारिक चीज़ों को इसमें देखना शुरू कर देंगे, तब आप इसमें फंस जाएंगे। और शैतान यही चाहता है कि वह इसमें फंसे, इस जाल में फंसे, इस नेट में फंसे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है, पहले 2 तिमुथियुस उसका 2:22 में लिखता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते और धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। आज जवानों के पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है, परमेश्वर की बातों के लिए वक्त नहीं है, परमेश्वर की इच्छाओं को जानने का वक्त नहीं है। वचन कहता है जवानी की अभिलाषाओं से भाग। आज हमारी अभिलाषा क्या है? आज हमारी अभिलाषा क्या है प्रियो? आज यदि हम अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप जान जाएंगे कि हर वो चीज़ जो आपके मतलब की नहीं है, आपके मतलब की नहीं है, और वो आपके अंदर से प्रकट होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी अभिलाषाओं में बदल जाती हैं। अर्थात मैं वो कहना मांग रहा हूँ कि आपके आँखों से, आपकी इच्छाओं से, आपकी ज़रूरतों से ज़्यादा जो चीज़ आपके अंदर प्रगटीकरण होती है, जो चीज़ आपके अंदर में आपको वशीभूत कर देती है या आपको
माने अपने अधिकार में ले लेती है, आपको अपने बंधनों में बांध लेती है, वो आपकी अभिलाषाओं में बदल जाता है। हाँ प्रियो, आज जवान बच्चे दिन और रात कान में मोबाइल लगाए लगाए टिक 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 मोबाइल चलाते हैं। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? घर में कोई बुला रहा है, एक कान से निकलते हैं, हाँ क्या बात है, हाँ ठीक है हम देख लेंगे समझ लेंगे, फिर लगा लिए, फिर टिक 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 टिक। और कुछ ऐसे गेम हैं जिसके चलते आज जवान बच्चे बर्बाद हो गए। हाँ प्रियो, आज उन जवान बच्चों को देखकर बहुत दुख होता है, उन जवान लड़कियों को देखकर दुख होता है जो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और क्या टिकटॉक, जाने किस किस ऐप के माध्यम से अपने आप को लोगों के सामने प्रकट करते हैं। क्यों? ये मोबाइल आपके जीवन में जहर बनकर आ गया है। इसका इस्तेमाल बहुत कम कीजिए। और इसमें मैं खासकर उन बच्चों को बोलना चाहता हूँ जो अपने आप को बहुत तीसमार खां समझते हैं। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको गलत बात इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके लिए। नहीं, मैं प्रभु का दास होने के नाते आपको चेता रहा हूँ, सावधान हो जाइए मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरे जवान बच्चों, सावधान हो जाइए, क्योंकि ये परमेश्वर की आवाज है। ये पीढ़ी परमेश्वर के आगमन को देखेगी। हाँ मेरे बच्चों, आप जो मोबाइल लिए हुए हैं हाथ में ना, ये शैतान आपको बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। ये बहाने बहुत देगा लेकिन फायदे कुछ नहीं देगा। इसकी ज़रूरत को जब आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तब ये आपकी लालसा और आपकी चाहत बन जाएगी। आज जवान बच्चों को देखा हूँ, हाथ में मोबाइल है और सिर्फ सेल्फी लिए जा रहे हैं। अरे क्या सेल्फी ले रहे हो भाई? क्या दिखाना चाहते हो? क्या तुम कितने खूबसूरत हो? क्या चाहते हो दिखाकर? क्या तुम्हारी इतनी अच्छी दाढ़ी है? तुम्हारे इतने अच्छे हेयर कट हैं? तुम्हारे इतने अच्छे वस्त्र हैं? किस बात के तुम्हें घमंड और किस बात का तुम्हें गुमान है कि तुम अपने आप को किस तरह से प्रकट करना चाहती हो? किसको दिखलाना चाहती हो? ये सेल्फी किसको? प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो सेल्फी है ना, ये शैतान की तरफ से बहुत बड़ा एक चाल है। उसने भी परमेश्वर के सिंहासन के सामने यही सोचा था कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर ले जाऊंगा, मैं तारागणों से ऊपर अपना सिंहासन ले जाऊंगा, मैं उसके तुल्य हो जाऊंगा। और मैं शब्द जो है ना, यही उसके विनाश का कारण था। उसके अंदर घमंड आ गया था। क्यों? क्योंकि वो सोचता था मेरे जैसा स्वर्गदूत आसमान में कोई नहीं। मैं जब चलता हूँ तो मेरे पंखों से ध्वनि निकलती है, मेरे सब पंखों से तरह तरह के वाद्यों के आवाज़ निकलते हैं। परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के सिंहासन के सामने मैं सबसे बड़ा आराधक हूँ और मैं परमेश्वर की आराधना को लीड करता हूँ। ये उसके अंदर था। और आज वो सोचा मैं सबसे खूबसूरत हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं और मैं और मैं। ये जो बच्चे जो अपने हाथ में सेल्फी लेकर अपनी तस्वीर खींचते हैं ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ, मैं कितना खूबसूरत लग रहा हूँ, मेरे बाल कितने खूबसूरत हैं, मेरी होंठ कितने खूबसूरत हैं, और तरह तरह के स्टाइल के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और उस फोटो को अपने व्हाट्सएप पर, अपने ग्रुप में, अपने फेसबुक पर और जाने कहाँ कहाँ अपलोड करते हैं। उसके बाद उसमें तरह तरह के उसको कमेंट्स मिलते हैं। उस कमेंट्स को देखकर वो खुश होते हैं। आज कुछ बहनों को कमेंट्स मिलते हैं तो वो बहुत खुश होती हैं कि हमको चाहने वाले, मुझको लाइक करने वाले, मुझको इतने अच्छे अच्छे लोग मिल गए। अरे तुमको संसार लाइक कर रहा है, तुमको परमेश्वर पिता संसार से अलग करके तुमको चुना है।
क्योंकि तुम परमेश्वर के खरीदे हुए संतान हो। तुम उसके लायक बनो, पहले तुम उससे लाइक कर लो, उसके साथ अपना चैटिंग कर लो, ताकि परमेश्वर तुमको पसंद कर ले। संसार के लड़के तुमको पसंद करें या ना करें, संसार की लड़कियां आप लड़कों को पसंद करें या ना करें, लेकिन पहले तुम परमेश्वर के लिए पसंद करने के योग्य बन जाओ। आप अपने वस्त्रों से दिखाना चाहते हैं, आप अपने वस्त्रों से दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना हैंडसम दिख रहा हूं। तो यूं ये सेल्फी जो है ना, वो अच्छी चीज नहीं है। मेरी बात बुरा मत मानिएगा। ये सेल्फी जो है आपके अंदर के उस इंसान को या उस प्रकार के एक डॉक्ट्रिन को, उसके उस अंदर के एक सिद्धांत को पैदा करता है, जिसके अंदर ये पता चलता है आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। जब आप सेल्फी लेते हैं तो आप ये समझते हैं मैं कुछ हूं। क्या हूं? मैं बहुत हैंडसम हूं, मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूं, मैं ऐसा दिख रहा हूं, मेरे चाहने वालों को मैं ये फ़ोटो लाइक करूंगा। कुछ ग्रुप में फ़ोटो लेते हैं और तो और इनको पता नहीं है ये कौन सी साइन बना कर लेते हैं। ये साइन बनाते हैं, ये बनाते हैं, ये बनाते हैं, और जाने क्या क्या साइन है। इन साइन का मतलब मैं आपको समझाऊंगा ना, तो ये पूरा शैतान का राज्य का साइन है। हाँ प्रियो, ये पूरा सैटेनिक सिंबल है। अगर मैं इसके बारे में स्टडी दूं तो काफ़ी देर हो जाएगा मेरे प्रियो, मेरे बच्चों। आप मुझसे ये मत समझिएगा कि मैं आपसे नफरत करता हूं या आपसे घृणा करता हूं। नहीं बच्चों, मैं आपसे प्रेम करता हूं। तब मैंने ये वीडियो आपके सामने शेयर किया है, सिर्फ इसलिए कि हमारी नस्ल, हमारे जवान बच्चे बर्बाद ना हो जाए। हाँ प्रियो, आज परमेश्वर आपको बुलाता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और इसीलिए उसने आपको एक अच्छी कलीसिया के संग जोड़ा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज शैतान कलीसियाओं के अंदर भी घुसा हुआ है। आज जवान बच्चों को कलीसिया के अंदर में बर्बाद कर रहा है। आज परमेश्वर के उस स्टेज को, परमेश्वर के उस पवित्र स्थान को शैतान अपने हाथ में ले लिया है, और वहां वो अपने महिमा को प्रकट कर रहा है। लोग समझते हैं हम परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं, लेकिन हकीकत में दरअसल वहां शैतान भी अपनी योजना को प्रकट करता है, और परमेश्वर की महिमा के बीच में या परमेश्वर की महिमा के अंदर से वो अपनी महिमा करवाता है। हाँ प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे गुप्त बातें हैं जो शैतान आपके साथ बांध के रखा है। आज आप जब स्टेज पर प्रोग्राम करते हैं या आप स्टेज पर गाना गाते हैं या वर्शिप करते हैं, तो आज वर्शिप का माध्यम क्या है? तेज साउंड, तरह तरह के वाद्य, लाइट, फोकस, धुआं, और जाने किस किस माध्यम से, जैसे कोई रॉक स्टार कोई फंक्शन कर रहा है। मेरा वचन कहीं नहीं बताता कि आप इस प्रकार के वर्शिप को करिए, या इस प्रकार की वर्शिप परमेश्वर ने कभी नहीं कही कि तुम मेरे लिए इस प्रकार की वर्शिप आराधना करो। आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ होनी चाहिए। आप करते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आराधना कीजिए, लेकिन उस आराधना में अपने परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, ना कि आपकी। लोग ये ना देखकर समझें कि इसमें ये कुछ व्यक्ति अपने आप को प्रगटीकरण करता है। वो आपको प्रकट करता है, अंदर के हम को प्रकट करता है। वो अंदर के आपके उस जो आपके अंदर जो छुपा हुआ है वो उसको प्रकट करता है। आज स्टेज के ऊपर आप देख लीजिए, कितनी इतनी लड़कियां हैं, कितनी ऐसी लड़कियां हैं, माफ करिएगा, परमेश्वर का आत्मा जब बोलने को कहा है तो मैं बोलूंगा। कितनी इतनी लड़कियां हैं, बहुत सी ऐसी कलीसियां हैं जो टी शर्ट और जीन्स के ऊपर आके आराधना करती हैं। बड़ी शर्म की बात है। परमेश्वर का वचन कहता है सुहावने वस्त्रों से अपने आप को सुसज्जित करो। हाँ मेरे प्रियो, आज सुहाने वस्त्रों का समय है। जब आप परमेश्वर की कलीसिया में हैं तो परमेश्वर की दुल्हन है, और एक दुल्हन की लज्जा, उसका श्रृंगार,
उसका सर होता है, क्योंकि वचन कहता है यीशु में कलीसिया का सर है। उस कलीसिया का सर मेरा यीशु है और उस कलीसिया में मेरा यीशु विराजमान रहता है। उस कलीसिया में जहाँ पर आप आराधना कर रहे हैं लेकिन आपके सर पे कपड़ा नहीं है, दुपट्टा नहीं है, खुले बाल हैं, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। लोग बताते हैं कि वेस्टर्न कंट्री में देखिए ना, वहाँ कोई अपने सरों को नहीं ढांकता। हाँ भाई ठीक है, नहीं ढांकता, ये उसका प्रतिफल है। लेकिन पौलुस कहता है अगर कोई अपने सर को ना, कोई स्त्री अपने सर को ना ढांके तो इससे अच्छा है वो मुंडन हो जाए, मुंडली हो जाए, मुंडन हो जाए। प्रियो, आप समझने की कोशिश कीजिए। आज आप जवान हैं, आज आप परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएं। आज प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी वर्शिप करते हैं, बहुत अच्छी कलीसिया के संग जुड़े हैं, बहुत अच्छी आराधना करते हैं। परमेश्वर आपसे यही चाहता है, लेकिन उसका माध्यम जो है उस माध्यम को सही कर लीजिए। सिर्फ बाजा बजाना और गिटार बजाना और ड्रम बजाना और कैसियो बजाना और ऑक्टोपैड बजाना, ये सब आराधना नहीं है। आराधना में सच्चे मन से, आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी आराधना स्वीकार की जाएगी। लाइटों को लगाकर, अपने कपड़ों को दिखाकर, अपने आप को दिखाकर आप परमेश्वर को लज्जित मत करिए। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका 19वां अध्याय और उसके 27 और 28 पद। हाँ प्रियो, जरा ध्यान से सुन लीजिए। अपने सिर का घेरा रखकर ना मुंडवाना और ना अपने गाल के बालों को मुंडवाना, मुर्दों के कारण अपने शरीरों को बिल्कुल ना चीरना और ना उसमें छाप लगवाना, मैं यहोवा हूं। मेरे बेटे, मेरे बेटियों, क्या आपने इस वचन को सुना? लय व्यवस्था 19 अध्याय उसका 27वें और 28वें पद को सुना आपने? इसमें साफ लिखा है तुम अपने सर को घेरा लगवाकर ना मुंडवाना। अर्थात आज जो जवान बच्चे अपने सर के ऊपर ये जो धारी रखकर, यहाँ खोंच निकालकर, यहाँ के बाल को छील कर, यहाँ मुर्गे की तरह बाल को ऊंचा कर कर ये जो दिखलाते हैं ना, परमेश्वर इससे घृणा करता है। परमेश्वर इससे घृणा करता है, क्योंकि वचन कहता है तुम ऐसा मत करना। आज बहुत सी कलीसियाओं में हमने देखा है कि जवान बच्चे अपने दाढ़ी को ऐसे ऐसे स्टाइल में रखते हैं, कोई टेढ़ा, कोई सीधा, कोई शेफ, कोई सफनुमा, तरह तरह के स्टाइल है। मोछ नहीं है, दाढ़ी है। सर के बाल ऊपर बड़े हैं, किनारे से चारों तरफ से कटे हुए हैं, छिले हुए, छोटे छोटे हैं। घेरा लगाकर ना मुंडवाना, अपने सर के बाल को घेरा लगाकर ना मुंडवाना और ना मुर्दों के लिए अपने बदन को गुदवाना। आज बहुत से ऐसे जवान बच्चे, मैं अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा हूं आपसे, माफ कीजिएगा, मैं अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा हूं जो मूर्ति पूजक हैं। ये उनके लिए बोल रहा हूं जो मसीही हैं, जो अपने बदनों के ऊपर दाग लगवा कर बदन को गुदवाते हैं। परमेश्वर सख्त नफरत करता है मुर्दों के लिए अपने बदन को ना गुदवाना। आज लोग टैटू बनवा लेते हैं, गुदना गुदवा लेते हैं अपने गले में, अपने हाथ में, पीठ में, कमर में, कंधे पर, जाने कहां कहां। प्रियो, आज आप समझ जाइए कि प्रभु आपसे क्या चाहता है। अपने बदनों को आप चीरते हो, यहाँ नथ लगा लेते हो, यहाँ नथ लगवा लेते हो, यहाँ नथ लगवा लेते हो, हैं? कान में एक पहनते तो नहीं चाहिए, एक तो पहना नहीं जाता, आप पूरे कान के ऊपर छेद करके इसमें पहने रहे। ये सब गॉथिक फैशन है, ये सब गॉथिक फैशन है और ये सब जर्मनी से स्टार्ट हुआ है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये शैतानवादी जो है ना, जो आज जवानों को बर्बाद कर रहा है, ये शैतानवादी आज जवान लड़कों को अपने चंगुल में फंसा कर रखा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो शैतानवादी है, इसका हेडक्वार्टर आपको अमेरिका में है।
हाँ, आप YouTube पर जाके निकोलस सिरेक, सुन लीजिए नाम, निकोलस सिरेक नाम का एक व्यक्ति है, उसको आप YouTube पे ट्रैप कीजिए और उसके वीडियो को आप देखिए। आपको पता चलेगा कि वो इंसान जो है, जो वेयरवुल्फ जो है, जो शैतानवादी का हेडक्वार्टर है, वहाँ का वो डायरेक्टर है। और वो जवान बच्चों को उस वीडियो में, उस अपने इंटरव्यू में उसने कहा कि हम जो शैतानवादी के लोग हैं, हम लोग जो शैतान के पुजारी हैं, हम चाहते हैं कि ये जवान जनरेशन जो है ये म्यूजिक के माध्यम से हमारे नज़दीक चले आए। आज म्यूजिक के माध्यम से शैतान आपको खींचना चाहता है। और इसका एक जरिया, मैंने सबसे पहला जरिया बताया था ना आपको कि ये मोबाइल जो है, इसका जो बहुत बड़ा योगदान है आज इन सब कामों के अंदर। आपके हाथ में मोबाइल है, आपने अच्छी चीज़ों को नहीं ट्रैक किया, आपने अपनी जानकारी के लिए अच्छी चीज़ों को नहीं ट्रैक किया, आपने हमेशा उन चीज़ों को ट्रैक किया जो शैतान आपसे करवाना चाहता है। मेरे जवान बेटे बेटियों, भाई और बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, जरा इस चीज़ को समझिए कि आज आप कहां जा रहे हैं। आज शैतान के लोग, शैतान की जो सेना है या शैतान के जो लोग हैं, वो आपको किस तरह मोल्ड कर रहे हैं। आज छोटे से छोटे बच्चों को देखिए, हाथ में मोबाइल है, माँ खिला रही है खाना, खाना नहीं मांगता, उसको कार्टून खोल के दिखा दे रहे हैं। क्यों? उसका प्रेम उसके तरफ आकर्षित करते हैं, उसका प्रेम उसके तरफ दिखलाते हैं, ताकि बच्चा उसमें मग्न हो जाए और खाना खा ले। बच्चा परेशान कर रहा है, मोबाइल खोल के दे दिया, कार्टून खोल के सुना दिया, कुछ भी करके दे दिया ताकि बच्चा उसको देखे शांत रहे। प्रियो, ये एक बहुत बड़ा माध्यम है शैतान का, जो आज हम जवान जनरेशन को बर्बाद कर रहा है, जो आज अपने परमेश्वर को छोड़कर शैतान के पीछे चल रहे हैं। और एक जवान जनरेशन की बात मैं कर रहा हूं, तो एक वो भी ग्रुप हैं जो इन गानों, इन वर्शिप, इन कामों के बीच में अपने सर के बालों को, मैंने कहा कि घेरा लगवा के कटवाते हैं। एक वो ग्रुप है जो अपने बालों के पीछे चुटिया रख के कटवाता है, चुटिया रखता है। प्रियो, सोच के देखिए, हिंदू अपने संस्कारों में चुटिया रखते हैं, अपने माता पिता के मरने पर सिर मुंडवा कर चुटिया रखते हैं। आज हम अपने जीवित परमेश्वर के लिए चुटिया रख रहे हैं। और ये चुटिया किस लिए रखते हैं? ताकि वो उस शैतानवादी के अंश को नहीं समझ रहे हैं जो उसके अंदर क्रिया कर रहा है। हाँ प्रियो, इसको डेविल टेल कहा जाता है, इसको डेविल टेल कहा जाता है। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो इसको जाकर YouTube पर जाकर देखिए, जिसका नाम मैंने आपसे कहा है, निकोलस सिरेक। आप इसको जाकर ट्रैक कीजिए, आपको सारा कुछ मिल जाएगा कि ये शैतानवादी का जो डायरेक्टर है, वेयरवुल्फ क्लब का या उस जगह का जो मालिक है या डायरेक्टर है, वो किस तरीके से जवान बच्चों को म्यूजिक के माध्यम से आज बर्बाद कर रहा है। शैतान की उपासना हम परमेश्वर की उपस्थिति में करते हैं, लेकिन आज हम शैतान की उपासना करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने मुझको हमारे अंदर, उस हमारे ज़मीर को खरीद लिया है, हमको अपने कब्जे में कर लिया है। हम अपने बदनों पे गोदना गुदवा लिए हैं, हम अपने आप को उसके हाथ में गिरवी कर दिए। मैं बताऊं, प्राचीन काल में जो लोग हुआ करते थे, जो लोग बाल देवता के पुजारी थे, जो बाल देवता की पूजा करते थे, वो लोग इस काम को करते थे, वो अपने शरीरों को खुदवाते थे। जब आप एलिया से संबंधित या दूसरा राजा की किताब को पढ़ेंगे, उसमें आपको ये जिक्र मिलेगा। लेकिन आप बाइबल पढ़िए तो सही। आप जब बाइबल पढ़ेंगे तो इन सारी बातों को आपको पता चल जाएगा कि ये काम क्यों और कैसे कौन करवाता था। प्रियो, आज परमेश्वर का आत्मा मुझको बोझ के साथ ये बोझ दिया, तब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। आज कलीसिया में शैतान अपने उस काम को, अपने उस प्लान को सक्सेस करना चाहता है, जिसको लेकर वो
आज इस धरती पर गिराया गया था, सिर्फ और सिर्फ घमंड। और इसका एक ही कारण है कि वो आपके अंदर में डाल देता है। आपको लाइक करने वाले, आपको शेयर करने वाले, आपको मोबाइल के माध्यम से वाहवाही देने वाले, आपको इस तरीके की माने आराधना और स्तुति और आपको इतना ऊंचा ले जाते हैं कि आप उसमें फूले नहीं समाते। प्रियो, आज आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी आराधना होनी चाहिए। आज मैं उन जवान बेटियों से भी कह रहा हूं जो अपने वस्त्रों को सुहावने नहीं बनाती हैं। वचन कहता है कि हमें अपने उन कपड़ों से परमेश्वर की महिमा करनी है जो वस्त्र हमें सुहावने लगते हैं। बाइबल में साफ लिखा है कि पुरुष स्त्रियों के और स्त्रियां पुरुष के वस्त्र ना पहने। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या ये जो जींस पहनकर, टी शर्ट पहनकर आप जो स्टेज पर खड़ी होकर परमेश्वर की आराधना करती हैं, यह क्या आपको शोभा देता है? आपकी लज्जा को ढांकने के लिए आपके पास दुपट्टा भी नहीं है। ये किस जगह हैं आप और किसकी आराधना कर रहे हैं? क्योंकि व्यवस्था विवरण उसका 22वां अध्याय और उसके 25वें पद, 5वें पद में, सॉरी, व्यवस्था विवरण 22वां अध्याय उसके 5वें पद में लिखा है, कोई स्त्री पुरुष का पहनावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहनावा पहने, क्योंकि ऐसे काम के सब करने वालों से यहोवा घृणा करता है। प्रियो, अब आप ये जान जाइए कौन सा स्त्री का वस्त्र है, कौन सा पुरुष का वस्त्र है। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इस वीडियो को और ज़्यादा डिटेल्स में ले जाऊं, लेकिन परमेश्वर ने आपको ज्ञान, बुद्धि, समझ सब दी है। आप खुद जान जाइए कि इसमें आप कौन से वस्त्र आपको पहनने चाहिए। क्योंकि पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय उसका 3 से 5 तक में लिखा है, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने और भांति भांति के कपड़े पहनना। तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता के अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। हाँ प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में ये मूल्य बड़ा है। और पूर्व काल की स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने आप को इसी रीति से अपने पति के अधीन रहती थी। हम सब प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, वो हमारा पति है, क्योंकि हम उसकी दुल्हन हैं। कलीसिया प्रभु की दुल्हन है। हम जवान, हम बुजुर्ग, हम स्त्री या पुरुष जो भी हैं, आज हम उसकी दुल्हन हैं। हम अपने दूल्हे के लिए अपने आप को किस तरह से संवारेंगे, किस तरह से सजाएंगे। आज YouTube में बहुत से उपदेशक, बहुत से शिक्षक, बहुत से ज्ञानी और बहुत से प्रखंड ज्ञान बांटने वाले लोग कहते हैं इन वस्त्रों को पहनने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रियो, अगर आप वचन को पढ़ना मांगते हैं, वचन को सुनना मांगते हैं, तो वचन को सुनिए। और अगर उस मनुष्य को सुनना मांगते हैं तो उस मनुष्य को सुनिए, क्योंकि आपका उद्धार प्रभु यीशु करेगा, वो मनुष्य नहीं करेगा। जितनों को मैंने सुना, सब ने ये कहा कि ये वस्त्रों से कुछ लेना देना नहीं है, आपका मन साफ होना चाहिए। अरे भाई, मन कहाँ से साफ होगा जब तुम्हारा वस्त्र ही तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम्हारे वस्त्र को देखकर अगला तुम्हारे ऊपर चीटाकसी कर रहा है, अगला तुमसे ठोकर खा रहा है, तो तुम्हारा वस्त्र सुहावने कहाँ हो गया। वस्त्र कहता है तुम्हारा वस्त्र सुहावने हो, तो वस्त्र सुहावन है कहाँ। अगला तो ठोकर खा रहा है उससे, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। पुरुष के कपड़े देखकर, पुरुष के रख रखाव सजावट को देखकर स्त्रियां गिरती हैं, स्त्रियों के सजावट और कपड़ों को देखकर पुरुष गिरते हैं। ये हम आपस में ही हमारी आत्मिकता खराब हुई जा रही है। आपको मालूम है, मैं आपको एक पद पढ़वाना चाहता हूं, वहां साफ लिखा है कि यहोवा परमेश्वर जो है वो मेरा पति है। पति, ऐसा शब्द आपने शायद बाइबल में खोज के निकाला है कि नहीं निकाला है, लेकिन मैंने खोज के निकाला है। ये शब्द है पति, और वहां लिखा है, आप निकाल लीजिए मेरे साथ, यशाया 54
54 उसकी 5वीं आयत, यशाया 54 उसकी 5वीं आयत, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। तेरा कर्ता तेरा पति है, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। हाँ प्रियो, आज वो परमेश्वर हमारा पति है जो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। आज हमें तैयार होना है और उसको तैयार होना है, उस जनरेशन को तैयार होना है, उसको तैयार होना है जो उसके साथ बादलों में जाने के लिए तैयार बैठी हैं। आज उस जनरेशन को प्रभु लेने आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा सजावट दिखावटी ना हो। मुझको बाइबल में एक दृश्य याद आता है, जब इलिजाबेल रानी, आपने पढ़ा होगा, जिसका जिक्र आपको दूसरा राजा उसका 9वां अध्याय उसके 30 से 37 में आपको मिलेगा। मैं ये आपको इसलिए बतला रहा हूँ बच्चों, बेटों, इस सब चीज़ों को निकाल के पढ़ लेना। मैं कोई लॉन्ग यहोवा कहानी नहीं बता रहा हूँ। मैं आज बहुत बोझ के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। आप इस चीज़ों पर देखिए। वहाँ पर वो रानी जो है इलिजाबेल, जब अब अपने आँखों को में सुरमा लगा के अपने वस्त्रों से और उसको यहू को आकर्षित करना चाहती है, अपने बालों को सजाती है, अपने होठों को, अपने माने कहने का मतलब अपने आप को श्रृंगार करती हैं। आज इन आँखों की जो सजावट है ना, अगर मैं उसके बारे में आपको बात करूँ ना, तो आप डर जाएंगे। यस माय डियर बेटे बेटियों, मेरे प्रियो, आप डर जाएंगे कि आप सोचते हैं सिर्फ प्लकिंग करवा लेना, आईलाइनर लगवा लेना, लिप्स करवा लेना, ये आप छोटी मोटी बात समझती हैं, लेकिन बाइबल में इनके भीतर की बहुत गंभीर परिणाम है। इसके ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा कलाम है, जिसको मैं अगर इस वक्त खोलूं तो बहुत देर होगी, बहुत टाइम लग जाएगा। मेरा मतलब आज ये श्रृंगार नहीं है, मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं आपको दोषी ठहरा रहा हूँ। मैं आपसे दस्ता बदस्ता माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपको दुखित और शोकित करना नहीं चाहता मेरे बेटियों, मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जो बनाकर भेजा है ना, ये बहुत अच्छा बनाया है। किसी दूसरे पर मत चाहिए, किसी दूसरे को अपना आइडियल मत बनाइए। अगर आपको आइडियल बनाना है और बनना है तो अपने यीशु को बना लीजिए। मैं उन सब रास्तों से निकल कर आया हूँ। हाँ, मैंने भी बहुत फैशन किया, मैंने भी बहुत श्रृंगार किए, मैंने भी अपनी जवानी के दिनों में बहुत सारी उपलब्धियों को देखा। मैं फिल्म इंडस्ट्री में जा चुका हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री से लौट के अपने परमेश्वर के चरणों में अपने आप को सरेंडर किया हूँ। मैंने देख लिया वो ग्लैमर को। कुछ नहीं, कुछ नहीं है इस संसार में, कुछ नहीं है। जिस दिन आंख बंद होगा उस दिन हमारा न्याय होगा। हाँ प्रियो, इससे पहले कि मेरा यीशु आए अपनी दुल्हन बोल के आपको अंगीकार कर ले, आपको तैयार होकर प्रभु के सामने खड़ा होना है। मेरे जवान बेटे बेटियों, मैं आज बहुत बोझ के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। अपने जीवन में प्रभु को स्थान दीजिए। आज अपने जीवन में प्रभु को स्थान दीजिए। जब वो रानी इलिजाबेल यहू को आकर्षित करने के लिए उसकी तरफ जाती है, तब वो उसको देख लेता है और समझ लेता है कि ये मुझको आकर्षित करने आई है, मुझको लुभाने आई है। और वो कहता है इसको ऊपर से नीचे गिरा दो, पटक दो, और उसको पटक दिया जाता है। और वचन में पढ़ के देखिएगा, उसके चिथड़े हो जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बहुत गहरा है, बहुत कीमती है। वो एक एक चीज़ को आपको बताएगा। वो आपके गूदे गूदे को काट कर, रोम रोम को काट कर आपके लिए वो मल्हम तैयार करेगा। प्रियो, मैं वो बोलने वाला हूँ, मैं वैसा बोलने वाला हूँ जो होम्योपैथिक दवाई मीठी गोली देकर आपके घाव को नासूर बनाने वाला नहीं हूँ। मैं वो डॉक्टर हूँ जो आपके घाव को काटता है, चीरता है, फाड़ता है, उसके अंदर से मवाद निकालता है और तब उसके ऊपर मलहम और पट्टी करता है। मेरा वचन बहुतों ने मुझको नेगलेक्ट किया, बहुतों ने मुझको अपनी
जगह से धुतकार के हटन को हटा दिया। क्यों? क्योंकि वचन कहता है वो अपनी कानों की खुजली के कारण अपने लिए बहुत से उपदेशक ढूंढ लेंगे। हाँ प्रियो, आज हमें जैसा अच्छा उपदेश चाहिए, आशीष चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए और हमारे मतलब का उपदेश चाहिए, वही मिल चाहिए मुझको। लेकिन परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता। परमेश्वर का वचन कहता है उसे डांट ताड़ना दे, क्योंकि वो तेरे योग्य बने। प्रभु चाहता है उनको डांटो, उनको ताड़ना दो। तो डांटने का अधिकार तो मेरे पास नहीं है, ना ही ताड़ना देने का अधिकार मेरे पास है, क्योंकि मैं प्रभु का छोटा सा खादिम होने के नाते मैं यही कहूँगा कि बेटे, मेरे बेटे, आप प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। क्योंकि पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 15 और 16 पद कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी अपने सारे चाल चलन से पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन से पवित्र बनो। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी उसके सारे चाल चलन से पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आप लेवी व्यवस्था उसका 20वां अध्याय उसका 26वां पद जब भी पढ़ते हैं तो वहाँ भी यही बात लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आज प्रभु चाहता है कि आप पवित्र बने क्योंकि वो पवित्र है। हाँ प्रियो, वो चाहता है कि आप पवित्र बने। आज कलीसियाओं में जाएंगे तो हाथ में, बहुत कड़वा शब्द बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, आज कलीसियाओं के अंदर जाएंगे तो जवान बच्चों के पास बाइबल नहीं मिलेगा। हाथ में जवान बच्चों के पास बाइबल नहीं मिलेगा। खाली हाथ चर्च जाते हैं। अगर कोई लेकर जाता है तो मैं उसको सलाम करता हूं, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का डर है। और उन माँ बाप से बात कर रहा हूं जो इस वक्त इस बात को सुन रहे हैं, तो सुन लीजिए। आप अपने बच्चे को 10,000 से 50,000 80,000 तक के मोबाइल खरीद के दे सकते हैं, आईपैड दे सकते हैं, आईफोन दे सकते हैं, एप्पल का फ़ोन दे सकते हैं, कीमती से कीमती फ़ोन दे सकते हैं, लेकिन 5 रुपए का एक नया नियम खरीद के अपने बच्चे के हाथ में आप नहीं देते। क्यों नहीं देते? वो इसलिए नहीं देते कि आप उसको परमेश्वर के राज्य से वंचित करना चाहते हैं। आप उसको परमेश्वर के राज्य से वंचित करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए ये बीड़ा उठाया है कि ना मैं जाऊंगा ना तुमको ले जाने दूंगा। जो शैतान ने कहा, ना मैं जाऊंगा ना तुमको जाने दूंगा। आज प्रभु चाहता है, अगर आप अच्छे माँ बाप हैं, अपने बच्चों के लिए रो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, अपने बच्चों के लिए रो, मेरे लिए मत रो। अपने बच्चों के लिए रो, अपने बच्चों के लिए रोइए ताकि परमेश्वर उनको बचा ले। अपने बच्चों के लिए रोइए ताकि परमेश्वर उसको स्वर्ग राज्य का अधिकारी बना दे। उन बच्चों को वचन का ज्ञान देने के लिए उनके हाथ में बाइबल दीजिए। अगर पूछो, बाइबल नहीं है आपके हाथ में? नहीं है ना? ये मोबाइल है ना, मोबाइल के अंदर ऐप है, इस ऐप के अंदर तो बाइबल है ना। कितना इजी तरीके से शैतान आपके अंदर चला गया। और जब वचन बोला जाता है आप मोबाइल चलाते हैं। सोच लीजिए, ना शैतान आपको बाहर छोड़ा, ना आपको चर्च में छोड़ा, कहीं नहीं छोड़ा। वो परमेश्वर के भवन के अंदर भी आज घुसकर हम जैसे जवान बच्चों को बर्बाद कर रहा है। सिर्फ जरिया क्या है? मोबाइल। आज आप जितना फैशन देखना चाहते हैं मोबाइल में देख लीजिए, जितना कुकर्म देखना चाहते हैं देख लीजिए, जितना भी ब्लू फिल्म देखना चाहते हैं। आज के बच्चों से मैं बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना मेरे बेटे बेटियों, तुमने जो ये पाप किया है, तुमने जो ये व्यभिचार किया है, इसके लिए कोई और दोषी नहीं है, तुम खुद दोषी हो। परमेश्वर व्यभिचार से घृणा करता है। तुम्हारे आँख अगर निर्मल होंगे तो तुम्हारा सारा शरीर निर्मल होगा। अगर तुम्हारा आँख तुम्हें ठोकर खिलाता है तो पूरा शरीर ही तुम्हारा बर्बाद हो गया है। इन आँखों में तुमने क्या देखा है? संसार की लालसा, संसार की अभिलाषा, संसार का चकाचौंध, संसार की बातें। इस मोबाइल में तुमने खोजा क्या है? हाँ प्रियो, मेरे बेटे बेटियों, आज तुमने खोजा क्या है? मैं एक दफ़ा एक जगह
यूथ काउंसलिंग के लिए गया था। ऐसे मैं बहुत जगह जाता हूँ, लेकिन एक जगह मैं गया। जब मेरी मीटिंग ख़त्म हुई, दूसरे दिन की, पहले दिन लोग मुझसे परिचित हुए, बात की। कुछ लोगों ने मुझको अपने घरों पे आने के निमंत्रण किया। कुछ लोग मुझको बोले कि भाई साहब जाने से पहले मेरे घर आइएगा। मैंने कहा माफ़ कीजिएगा, मैं पादरी नहीं हूँ। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, मैं पास्टर नहीं, मैं प्रभु का एक छोटा प्रचारक हूँ। आई एम ए इवेंजलिस्ट। लेकिन उन्होंने मुझको कहा पादरी साहब मेरे घर आइएगा। मैं एक जगह गया, घर गया, और उनके घर का जो दृश्य देखा, मैं आपके सामने इस वक्त बयान करने की हालत में नहीं हूँ। मैं दूसरे दिन की जब मीटिंग ले रहा था, तब कुछ जवान बच्चे उस प्रचार के बीच में फूट फूट कर रो रहे थे, फूट फूट के रो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे लड़की विदा होते समय पिता रोता है फूट फूट कर। वो जवान बच्चे, वो लड़कियां, वो लड़के बिलख के रो रहे हैं। मैंने बोला ये क्या हो गया? परमेश्वर का आत्मा ने कहा तुम अपना प्रचार बंद मत करो, तुम बोलते जाओ। और मैं बोलता गया। थोड़ी देर के बाद वो बच्चे शांत हो गए, और जब कल चर्च ख़त्म हुआ, मैंने उनसे बात किया। उन्होंने कहा सर, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे गलतियाँ, ऐसे पाप किए, ऐसे बातें की, सब मुझको बोले जा रहे हैं। हमने कहा मेरे सामने बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने परमेश्वर के सामने जाओ और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को उंडेल दो और परमेश्वर से बात करो कि प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध और तेरे वचन के विरुद्ध पाप किया है। अपना अंगीकार करो। किसी मनुष्य के सामने मत जाना, किसी मनुष्य के सामने जाकर अपने पापों का अंगीकार मत करना। उसमें से एक बच्चा जो था, वो ऐसी कलीसिया का था जो मनुष्यों के सामने अपने पाप स्वीकार करते हैं। उसने कहा तब कहाँ जाएं? हमने कहा कहीं मत जाओ, गुप्त में अपने कमरे में जाओ, बैठो, और जो आंसू आज तुम मेरे सामने बहा रहे हो, ये आंसू अपने परमेश्वर के सामने बहा दो और बोलो प्रभु मैंने पाप किया है, मैं पाप किया हूँ। आज मुझको उस लड़के ने धोखा दिया है, आज मुझको उस लड़की ने धोखा दिया है, आज उस लड़की के चलते मैं अपना जीवन बर्बाद कर चुका हूँ। मैं आज उस लड़की के चलते अपना सारा कुछ बर्बाद कर चुका हूँ। मैं आज नशे में गिरा हुआ हूँ, आज मैं ड्रग एडिक्ट हूँ। मैं आज इस हालत में हूँ कि समाज में मेरी कोई पूछ नहीं है। मेरा घर परेशान है, मेरे लोग परेशान हैं, मेरी कलीसिया परेशान है। मेरे माता पिता ने बहुत दफ़ा मुझको सुधारने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं सुधर पाया। लेकिन आज प्रभु तू मुझको बचा ले। आज मेरे इस वचन को अगर आप सुन रहे हैं तो मेरे प्रिय बेटे बेटियों, अगर आप सचमुच अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हैं तो अपने जीवन में से मोबाइल की जो औकात है, मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल का जो औकात है, इस औकात को नीचे कर दीजिए। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तभी आप इसका इस्तेमाल कीजिए, वरना इसको अपने से दूर रख दीजिए। इसकी फ्रिक्वेंसी भी आपको बर्बादी पे ले जाती है, आपको नहीं मालूम है। इसकी फ्रिक्वेंसी भी आपको बर्बाद कर देती है। ये जितना आपके शरीर से अटैच रहेगा, इसकी फ्रिक्वेंसी आपके शरीर के अंदर उतना ही ज़्यादा काम करेगी और आपके शरीर के अंगों को, अंदरूनी अंगों को बर्बाद कर देगी। आप रात भर कंबल ओढ़ के आप चैटिंग करते हैं। मेरे प्रियो, रात को जगने वाला जो होता है, रात को जगने वाला वो होता है, वो इंसान नहीं होता। परमेश्वर ने हमें रात दिया है आराम के लिए। आप रात भर जानवरों की तरह अहेर करने निकलते हैं। आज इस चैनल के माध्यम से, आज इसको लॉगिंग कर रहे हैं, आज उससे फिर बात कर रहे हैं, आज उससे चैटिंग कर रहे हैं, आज वहाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। रात भर आप अहेर करते हैं। जैसा जानवर रात भर अपने भोजन की तलाश में रहता है, वैसे आज जवान बच्चों तुम अपने भोजन की वासना के भोजन की तलाश में हो। माफ करना बेटा। और दिन में तुम सोते हो। जैसा जानवर रात में अहेर करता है, दिन में सोता है, तुम ऐसे ही रात में अहेर करते हो और दिन में सोते हो। अगर तुम
दिन के 12 बजे तक सोते रहोगे तो परमेश्वर का आत्मा तुमसे क्या बात करेगा? परमेश्वर का आत्मा क्या बात करेगा? परमेश्वर का वचन मुझको एक याद आता है। परमेश्वर का वचन कहता है, ए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हाँ मेरे बेटों, बेटी, मेरे जवानों, आज प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है। ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। एक मुर्दा कब जीता है? मुर्दे के अंदर जब हलचल होती है तभी वो जीता है। हाँ प्रियो, लाजर जब कब्र से निकला तो उसके मुंह के ऊपर अंगोछा बंधा हुआ था। यीशु ने कहा, इसके मुंह को खोल दो और इसे जाने दो। वो बंधन में था, यीशु ने कहा इसको खोल दो और जाने दो। हाँ प्रियो, आज हम भी तरह तरह के संसारिक बंधन में, पाप में, व्यभिचार में, नशा में है। आज प्रभु आपको बुलाता है, सावधान हो जाइए। आज प्रभु आपको बुलाता है। जिस प्रकार से छोटे छोटे दिमाग, छोटी छोटी चूंटियां, छोटे छोटे घुन अच्छे अच्छे फर्नीचर को, अच्छे अच्छे लकड़ी के सामान को काट कर बर्बाद कर देते हैं, वैसे ही आपके जीवन में छोटे छोटी गलतियां, छोटे छोटे पाप जो होंगे ना, वो आपके आत्मिक जीवन को खत्म कर देंगे। सुन लो मेरी बात बेटो, आपके आत्मिक जीवन को खत्म कर देंगे। आप में प्रार्थना नहीं रहेगा, आप में आराधना नहीं रहेगा, आप में स्तुति और भजन करने का वक्त नहीं रहेगा, आपको किसी भी चीज़ में परमेश्वर की उपस्थिति में मन नहीं लगेगा, आप अच्छे से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, आप प्रभु की संगति नहीं कर सकते, आप कलीसियाओं में नहीं जा सकते। आप कलीसियाओं में जाओगे लेकिन आप बाहर बैठोगे। क्यों? अंदर आपको जाने की वो बल जो है, हिम्मत जो है, वो प्रभु देता है। पूरा संसार आपका है बेटा, जैसा चाहे उसको इस्तेमाल कीजिए। आज मोबाइल के माध्यम से पूरा संसार आपके हाथ में है। आज आप उसको जिस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो वैसा ही आपके साथ एटीट्यूड करेगा। आपके अंदर शैतान वो चिप डाल चुका है। अगर आप उस चिप को निकाल दें और कह दें, प्रभु आज से मैं इस चिप को निकाल देता हूं, इस नेट पैक को मैं निकाल देता हूं, ताकि मैं परमेश्वर के लिए खड़ा हो सकूं, मैं शैतान के जाल में ना फंसूं, इस नेट पैक के अंदर, नेट के माध्यम से इस जाल में ना फंसूं। 1.5 GB 2 GB का पर दिन का आपको डाटा मिलता है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते, चलाते रहते। अरे मिला है तो खर्च तो कर रहा होगा, कल तो फिर मिल जाएगा, आज खर्च कर ले कल फिर मिल जाएगा। प्रियो, ये आज जियो के माध्यम से ना हमको जीने नहीं दिया जा रहा है। आज हम जियो नहीं हैं, आज हम जी नहीं रहे हैं, हम मर रहे हैं, दिन पर दिन मर रहे हैं। जैसे मैंने अभी कहा ना आपको, जैसे छोटे छोटे चूंटी, दीमक और घुन अच्छे अच्छे लकड़ी के चीज़ों को बर्बाद कर देता है, वैसे ही एक छोटा सा जो चिप है ना, जियो चिप है ना, ये आपको बर्बाद कर दे रहा है। मेरी बात बुरी लगे मत अमल करना, लेकिन कभी ठंडे दिमाग से सोच कर देखना, कि ये छोटा सा प्रभु का एक तुच्छ इंसान, मैं अपने को महान नहीं बनाता, मैं अपने को बड़ा नहीं करता, लेकिन तुच्छ इंसान जो आज ये बात आपको कह रहा है, ये आपके आत्मिक जीवन में फल लाने वाला बात है। अगर आप इसको मानोगे तो आपका घर सुधर जाएगा, आपके माँ बाप खुश हो जाएंगे, आपकी आने वाला जनरेशन आपको खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जिस पेड़ को उन्होंने उगाया है, जिस पेड़ को उन्होंने जल दिया है, जिस पेड़ को वो अपने बगीचे में लगाए हैं, उस पेड़ को वो हमेशा हरा भरा और फलवंत देखना चाहते हैं। क्या ऐसा कोई माता पिता होगा जो अपने बेटों की, अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की बर्बादियों को देखें, अपनी बेटियों को लज्जित होते हुए देखें, अपने बेटों को
क्राइम की दुनिया में जाते हुए देखे? मैं तो समझता हूं ऐसा कोई भी माँ बाप नहीं होगा। लेकिन मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन को बदल दीजिए। आज जब मैं सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में था, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझसे बात की और कहा, बेटा इन जवानों को देख रहे हो? बस इतना ही शब्द मेरे पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर दिया। इन जवानों को देख रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं, लेकिन मैं धीरे धीरे प्रभु की उपस्थिति में हो गया। तब उन्होंने कहा कि आज हमारी जवान पीढ़ी बर्बाद हो रही है, नष्ट हो रही है। मैंने कहा ठीक है प्रभु, मैं अभी उनसे बात करूंगा। मैं आपके सामने बैठा हूं और मैं जानता हूं बहुत से लोग मुझको नापसंद करेंगे, बहुत से लोग पसंद करेंगे। मेरा इसमें कुछ नहीं आता जाता, क्योंकि मैं परमेश्वर का जो बोझ मेरे ऊपर था, जो परमेश्वर का आत्मा ने मुझसे बात किया, मैंने अपने बातों को, मैंने अपने वचन को, मैंने अपने वक्तव्य को आपके सामने रखकर अपना बोझ परमेश्वर के सामने हल्का कर लिया कि प्रभु मैंने बोल दिया, मैं जानता हूँ तूने मुझको जो आज्ञा दी मैंने उसका पालन किया। आज इस जवान बच्चों के द्वारा प्रभु आपसे प्रेम करता है और हर एक जवान बच्चों को प्रभु चाहता है कि वो अपने परमेश्वर के नज़दीक आ जाए। हाँ प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने गुनाहों को मान लेता है और उसे छोड़ देता है उसी पर दया की जाएगी। हाँ प्रियो, आप कितने बड़े पापी हैं, कितने बड़े गुनाहगार हैं, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। और नीति वचन 28:13 में कहता है जो अपने गुनाहों को मान लेता है और उसे छोड़ देता है उसी पर दया की जाएगी। आज आप ये मत समझिए कि आपके गुनाह माफ नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको धो के शुद्ध और पवित्र करेगा, लेकिन बशर्त यह है कि आप अपने गुनाहों को मान लीजिए। आज आप क्रूस पे उस डाकू की तरह अपने होठों से अंगीकार कर लीजिए कि जब उसने कहा तू परमेश्वर का पुत्र है, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। वो पापी था, वो गुनहगार था, वो कुकर्मी था, लेकिन प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लेकिन उस चेले के समान नहीं, यहूदा इस्करियोती के समान नहीं, जो अपने यीशु को बेचने के बाद चंद चांदी के सिक्कों को लेकर याजकों के पास गया और जाकर कन्फेस करता है कि मैं अपने यीशु को तेरे हाथों बिचवा दिया हो, मुझको ये पैसा नहीं चाहिए, मेरे यीशु को लौटा दे। वो कन्फेशन नहीं चाहिए, वो मनुष्य के पास गया, वो मनुष्य के पास गया। अगर वो यीशु के क्रूस के पास आ जाता तो मैं विश्वास करता हूँ कि वो भी उद्धार पा जाता, वो भी बच जाता, उसको भी ये मेरा यीशु माफ़ कर देता। मेरे प्रिय बेटे बेटियों, मैं आज आपसे निवेदन करता हूँ कि आज आप अपने जीवन को बदल दीजिए और माध्यम सिर्फ एक ही है, माध्यम सिर्फ एक ही है। संसार की लालसा, संसार की अभिलाषाओं से अपने आप को बचा कर रखिए। शैतान ने अधन की वाटिका में हवा को भी इन्हीं 3 चीज़ों में गिराया था और आज वो इन्हीं 3 चीज़ों में हमें भी गिराता है। सो प्रिय, मेरी बातों से अगर आपको बुरा लगा हो, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जो आज्ञा थी, मैंने आज उसका जो मुझसे बात किया, उसने कहा कि तुम इस विषय पर बात करो। मैं आज उस विषय पर बोल के अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ और थोड़ा ही कहा हूँ, बहुत कहना तो चाहता था, लेकिन कुछ लोगों को मैं जानता हूँ तकलीफ़ होगी, लेकिन मैं आपसे साफ कहता हूँ कि प्रियो, इसमें बुरा बात नहीं है, कुछ बुरा मत मानिएगा, इसको किसी और तरीके से मत लीजिएगा, क्योंकि ये परमेश्वर की तरफ से मेरे मुंह से निकली हुई वो बातें हैं जो उसने मुझसे आपको कहने को कहा। क्योंकि आज हमारे जवान बच्चे इन्हीं कुछ कारणों से बर्बाद हो रहे हैं। जो बातें वचन में नहीं हैं वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, और जो वचन में है वो परमेश्वर की आज्ञा है।
आज आप अपने जीवन को सही कर लीजिए और अपने प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित कर दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपको अपने योग्य बनाए। आइए हम सब प्रार्थना करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी, पिता परमेश्वर, आज हम इस वचन के द्वारा प्रभु जी, मैंने जवान बच्चों से बातें की प्रभु जी। बातें तो बहुत थी प्रभु जी, परंतु मैं थोड़े ही शब्दों में बहुत कुछ कहने की कोशिश किया प्रभु जी। प्रभु, आज तू इन जवान बच्चों को तो आशीष कर, इस पीढ़ी को तू बचा ले मेरे प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर ये पीढ़ी आपके आगमन को देख सके। इन जवान बच्चों को प्रभु जी मोबाइल और इंटरनेट के जाल से तू बचा ले मेरे प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर वो आपके राज्य के वारिस बन जाए। इस मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से शैतान इनके जीवन में बहुत से कामों को कर रहा है प्रभु जी। मैं आज उस सारी ताकतों को यीशु नासरी के नाम से मैं तोड़ता हूँ प्रभु जी। यस डैडी, टच, यस डैडी, टच इन द नेम ऑफ जीसस। एक एक सुनने वालों को आशीष कर प्रभु जी, और उनके मनों को तैयार कर। पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे। उन माँ बापों को आशीष कर प्रभु जी, जो अपने बच्चों को सुधारने के लिए तुझ पे विश्वास करते हैं प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, होने दे एक एक आत्मा बच जाए मेरे प्रभु जी। दया करिए, एक एक घर को, एक एक परिवार को, एक एक बच्चों को, एक एक उन लोगों को आशीष कर पिता परमेश्वर, जो तुझ पर विश्वास करते हैं, तेरे वचन पे विश्वास करते हैं और तेरे आगमन के लिए बाट जोतते हैं प्रभु जी। प्रभु दया करिए, आशीष कीजिए, आदर और महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।